नमस्कार दोस्तों, वेदांता क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जुगेश कुमार क्लास 12th के लिए द्व्यंत भाग 2 कदखंड शीर्षक बातचीत लेकर आया हूँ। यह एक निबंध है। इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके माता का नाम पार्वती देवी, जो सुसंस्कारी गृहिणी थी। पिता बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से व्यापारी थे। ये अपने बेटे बालकृष्ण भट्ट को व्यापार में लाना चाहते थे, परंतु माता पार्वती देवी बालकृष्ण के भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। इनके पिता के निधन के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई। तब बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से सन 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जो लगभग 33 वर्षों तक चलाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा के कारण बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले, जो लगभग 33 वर्षों तक चलाए। इसीलिए बालकृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग का रचनाकार भी कहा जाता है। सन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया। बातचीत शीर्षक के माध्यम से लेखक बताते हैं, कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा दिया गया बातचीत जो है, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल वस्तु है, जिसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। बातचीत का सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यह ईश्वर के दिया गया एक अनमोल वस्तु है। और आगे कहते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती, अगर हम में बातचीत करने की क्षमता न होती, वाक शक्ति न होती, तब क्या होता? तब यही होता कि सारी सृष्टि जो है वो गूंगी होती, लुंज पुंज अवस्था में होती और उसे एक कोने में बैठा दिया जाता। तो लेखक का कहना है कि अगर हम में बातचीत ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती, लुंज पुंज अवस्था में होती, उसे एक कोने में बैठा दिया जाता। इसीलिए हमें बातचीत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और जिस तरह से हमें खाने रहने की ज़रूरत है, खाने की एक ज़रूरत है, रहने की आवश्यकता है, चलने फिरने घूमने टहलने की आवश्यकता है, उसी तरह से बातचीत भी आवश्यक है। हमारे जीवन में बातचीत भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन में जो गंदगी भरी होती है, जो मवाद होता है, उसे बातचीत के माध्यम से वह मन से भाप बनकर बाहर निकल जाता है। हमारा चित्त जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और लेखक कहते हैं कि बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति के गुण एवं दोष प्रकट होते हैं। बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति के गुण एवं दोष प्रकट होते हैं। बातचीत से ही पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर गुण है कि अवगुण है। वह बातचीत के माध्यम से ही हम उसे पता कर पाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान बेन जॉनसन का कहना है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के रूपों का सही साक्षात्कार हो पाता है। व्यक्ति किस रूप में है, विद्वान है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, तो बातचीत के माध्यम से ही उसके रूपों का सही साक्षात्कार हो पाता है। एडिसन के मत अनुसार बातचीत, दिल खोलकर बात करने की बात कही जाए अगर, तो जब व्यक्ति आपस में दो व्यक्ति होते हैं तो वह दिल खोलकर बातें करते हैं। जहाँ पर 2 से अधिक 3-4 व्यक्ति हो गए तो वह फिर रमा रमोवल कहलाएगा, मन रमाने का ढंग कहलाएगा। फिर वहाँ जो है वह बातचीत का कोई महत्व न रह जाएगा, सिर्फ इधर उधर की बातें होगी। दिल खोलकर बात करना
सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, एडिसन के मतानुसार। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बर्तन में गर्म दूध है, दूसरे बर्तन में ठंडा पानी, अगर दोनों को सटाकर रख दिया जाए तो जो पानी है वो गर्म हो जाएगा और दूध ठंडा हो जाएगा। उसी तरह से असर पड़ता है उसका, गर्म दूध का असर पानी पर पड़ा तो वह पानी गर्म हो गया और दूध ठंडा हो गया, यानी एक दूसरे का साथ उसका असर हुआ। तो बातचीत में भी वही कहा गया है कि जब एक दूसरे व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो असर तो होता है ना। आगे है कि यूरोप के लोगों में एक हुनर है, यूरोप के लोगों में एक हुनर है जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना गया। हिंदी में इसे श्रीहद गोष्ठी कहते हैं। श्रीहद गोष्ठी, श्रीहद का अर्थ शुद्ध हुआ और गोष्ठी का अर्थ गोष्ठ शब्द यानी वाक्यांश, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है और प्रसिद्ध है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक ऐसी विधि है, एक कला है जिसके माध्यम से, है ना, मन को आनंद मिलता है। उस बातचीत के माध्यम से मन को आनंद मिलता है। शुष्क पंडिताई के द्वारा यह कहा गया, इसी को लोग शास्त्रार्थ के नाम से भी जानते हैं, शास्त्रार्थ के नाम से। परंतु लेखक का कहना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, यह एक उत्तम तरीका है बातचीत करने का जिससे मन आनंदित होता है, और इसी को, है ना, शुष्क पंडिताई में इसके साथ शास्त्रार्थ कहा गया है। शास्त्रार्थ जो शुष्क ही माना गया है। तो एक बात और कह दे कि वाक शक्ति यानी बातचीत, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, इससे अगर हमें अच्छा तरीका है बातचीत करने का, हम अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं तो हम प्रसिद्ध और लोकप्रिय बन जाते हैं। हम प्रसिद्ध और लोकप्रिय बन जाते हैं। अगर हमें अच्छे से बात करने का ढंग नहीं है, अच्छा बातचीत करने का तरीका नहीं है, तो ना हम प्रसिद्ध बन पाएंगे और ना ही लोकप्रिय बन पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बातचीत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बातचीत, जब हम तो घर में रहते हैं तो घर में अलग तरीके से बात करते हैं, बाहर में अलग तरीके से बात करते हैं, सभा होती है, सभा में अलग तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा शैली होना चाहिए बातचीत करने का, बात करने की अच्छा शैली, अच्छे ढंग से हम बात करेंगे तब हम प्रसिद्ध और लोकप्रिय बनेंगे, है ना। और नहीं तो पता चलता है कि बातचीत ऐसा भी है तो हम खुद बातचीत के माध्यम से ही पता कर लेंगे कि इसके अंदर गुण है कि अवगुण है। तो इसलिए कहते हैं कि बातचीत अच्छे तरीके से करने चाहिए जिससे हम लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध बने। और एक बात बोल दें दोस्तों कि हमारा पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आई बटन क्लिक कीजिएगा। आई बटन क्लिक करने के लिए पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आप आई बटन क्लिक कीजिए, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पुनः मैं कुछ दोबारा 2-3 क्वेश्चन इससे हम लिखवा देते हैं जो आप लोग बनाइएगा, और हमारे चैनल वेदांता क्लासेस डोभी के कमेंट बॉक्स में आंसर क्लिक कीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। पहला प्रश्न, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। दोबारा सुनिएगा
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन जॉनसन और एडिशन, बेन जॉनसन और एडिशन के बातचीत के संबंध में क्या विचार थे? बेन जॉनसन और एडिशन के बातचीत के संबंध में क्या विचार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक की क्या विशेषताएं हैं? बातचीत शीर्षक की क्या विशेषताएं हैं? थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।